और जो आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं महात्मा गांधी का। तो ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री। तो वो कानून की डिग्री लेने के लिए इंग्लैंड गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893। तो डिग्री लेने के बाद में 1893 में, है ना, 1893 भारत लौटे। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्री मैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। तो रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन हो जाना। टू सी हिज कंट्री मैन सफरिंग, अपने देशवासियों, सफरिंग मतलब होता है तकलीफ़ों को, कष्टों को, है ना। तो अंडर द फॉरेन रूल, फॉरेन मतलब विदेशी, उसमें बाद में ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश जो विदेशी शासन था उसमें अपने देशवासियों की तकलीफ़ों को देखकर उनको बड़ा ही तकलीफ़ होता था, बड़े ही वो बेचैन थे। सो ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो इसलिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, किसके लिए? अपलिफ्ट मतलब उत्थान, उठाने के लिए, उत्थान, ऑफ द पुअर, गरीब लोगों को उत्थान के लिए, एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश शासन के जो हाथ थे उनसे उनको छुड़ाने के लिए, ब्रिटिश हाथों से अपने देश को बाहर निकालने के लिए, छुड़ाने के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्टार्टेड सत्याग्रह। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट और के खिलाफ क्या किया? फ्रीडम मूवमेंट, तो स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा उन्होंने। और क्या क्या शुरू किया इसके लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए? स्टार्ट सत्याग्रह शुरू किया, नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन शुरू किया, मूवमेंट, डांडी साल्ट मार्च, डांडी नमक यात्रा शुरू की, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और सविनय, सिविल मतलब सविनय, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत उन्होंने देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए शुरू किया। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, और इस तरह से अंत में भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। ठीक। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो महात्मा गांधी को अपने नॉन वायलेंस मीन्स होता है बच्चों अहिंसा, तो अपनी अहिंसा के लिए उनको, पूरे अहिंसा के जो उनका सिद्धांत था उसके लिए वो पूरे विश्व में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जाने जाते हैं। He led a saintly life and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society। तो उनको जो है he led, उन्होंने एक संत जैसा जीवन व्यतीत किया, लेड सेंटली लाइफ, सेंटली मतलब संत की तरह का जीवन उन्होंने व्यतीत किया, एंड वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस एंड इनक्वलिटी, और समाज में मौजूद जो असमानता और अन्याय की भावना थी उस समय फैली हुई, उसके वो खिलाफ थे, है ना। समाज में मौजूद, प्रिवेलिंग मतलब मौजूद होना, जो असमानता और अन्याय की भावना थी उसके वो विरुद्ध थे, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। ही वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश राम राज्य, वह राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। बाय राम राज्य ही मीन्ड द किंगडम ऑफ गॉड। राम राज्य से तात्पर्य क्या था उनका? कैसा राज्य हो? ईश्वर का राज्य हो। फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन, उनके अनुसार, फॉर हिम उनके अनुसार राम और रहीम एक ही थे, एंड द सेम डेटी, और एक ही ईश्वर हैं। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, उनका जो महान योगदान था, कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान, महान योगदान था उनका देश के लिए। इंडियन कॉल हिम द फादर ऑफ नेशन, और बापू, तो भारतीय लोग उनको राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता, और बापू या बापू के नाम से पुकारते हैं। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी
1948 बाय नाथूराम गोडसे। तो असैसिनेटेड मीन्स होता है बच्चों हत्या कर देना, हत्या करना। तो नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। सिंस देन तभी से 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। तभी से 30 जनवरी को मार्टियर डे मतलब शहीद दिवस, शहीद दिवस के रूप में भारत में हम मनाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला लेसन नेक्स्ट वीडियो में।